णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वैर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोहे सव्विसाहुणम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। प्राचीन कवियों के भजन, आध्यात्मिक गीत, उसकी श्रृंखला में आज हम सबसे पहले पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित एक दर्शन स्तुति पढ़ते हैं। भजन है ये, 4 स्ट्रेंजा इसमें हैं और सबके लिए परिचित है, लेकिन इसके जो स्ट्रेंजा हैं कई बार उनका अर्थ थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने में, तो आज ये पढ़ेंगे। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई। ठीक है, पहले ये पढ़ते हैं फिर आगे। निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, प्रगटी निज आन की पिछान ज्ञान भान की, 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 कला उद्योत होत काम जामनी पलाई, कला उद्योत होत काम जामनी पलाई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र बदन। देखिए अर्थ देखते हैं। निरखत ये तो समझ में आता है शब्द, देखते, देखकर। जिन चंद्र बदन, इसके 2 अर्थ हैं। एक तो ये बात भी चलती है कि ये स्तुति पंडित दौलत राम जी ने चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर लिखी थी, इसलिए चंद्र बदन का मतलब है ना चंद्रप्रभु भगवान की मुद्रा, है ना। लेकिन ये तो बड़ा सीमित अर्थ है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, और यदि है तो जब सर्वज्ञ हो जाएंगे तो जान लेना। लेकिन ये तो जिन लिखा है। जिन मतलब कौन? जिनेंद्र देव, वो कोई भी हो सकते हैं। 24 तीर्थंकरों में से कोई भी तीर्थंकर, और भी कोई तीर्थंकर ना हो, केवली हो, तो कोई भी हो सकते हैं। तो जिन चंद्र बदन, जिनेंद्र देव के चंद्र समान बदन, चंद्र रूपी बदन, है ना। उपमा अलंकार भी हो सकता है, लेकिन रूपक अलंकार है ना। जिनेंद्र भगवान के चंद्र रूपी बदन को देखकर, यानी उनकी मुख मुद्रा को, ठीक है, उनकी संपूर्ण अंतर्मुखी मुद्रा को देखकर स्वपद रुचि आई। स्वपद सुरुचि आई। स्वपद अपने आत्म पद, ठीक है, अपने पद की सुरुचि आई। समझ में आया है? ठीक है। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र देव की कोई भी मुद्रा हो, चंद्रप्रभु भगवान क्या कोई भी मुद्रा हो, पूरे विश्व में लाखों जिन मंदिर हैं, लाखों जिन मूर्तियां हैं, आप कहीं भी चले जाएं किसी भी जिन मंदिर में और किसी भी मूर्ति को देखें, सबकी मुद्रा एक सी है, सबकी आंखें बंद हैं, ठीक है, सबके पैर जुड़े हुए हैं, सब हाथ पे हाथ रखे हुए हैं, है ना। तो सबकी एक ही मुद्रा है, और पूरी मुद्रा हमें क्या बताती है? अपने आत्म स्वरूप की ओर ले जाती है। आंखें कहती हैं कि अपने को देखो, बाहर में कुछ देखने लायक नहीं है। हाथ पे हाथ रखे हुए ये मुद्रा ये कहती है कि ज्ञातृत्व में ही सुख है, कर्तृत्व में सुख नहीं है।
पैरों ने चलना बंद कर दिया, अचल हो गए। पैर कह रहे हैं कि कहीं मत जाओ, चारों गतियों में दुख है, केवल अपने आत्मस्वरूप में सुख है। तो पूरी जो अंतर्मुख मुद्रा है जिनेंद्र देव की, वो हमें आत्मस्वरूप की ओर ले जाती है ना। और कुंद कुंद देव के चरणों में जाएं तो वो तो लिखते ही हैं, जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयत तेहिम सो जानदि अप्पाड़म मोहो खलु जाति तस्सलयम। प्रवचनसार गाथा 80 कि जो अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, उनको द्रव्य पने गुण पने पर्याय पने जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है। समझ में आया है? जिन दर्शन से निज दर्शन पा। समझ? जिनेंद्र का दर्शन का मतलब ही है आत्मदर्शन। जिनेंद्र देव की मुद्रा को देखना मतलब यही है कि अंदर में जाने की प्रेरणा लेना, है ना। अन्यथा तो हमारे जिनेंद्र देव और बाकी रागी द्वेषी देवताओं में कोई अंतर रह ही नहीं रहा। फिर तो है, हमारे जिनेंद्र देव या कहते हैं कि तुम मेरी पूजा करो, भक्ति करो, मेरे नाम पे तीर्थ खुलवाओ, औषधालय खुलवाओ, ऐसा कुछ कहते हैं क्या? ना। क्या जिनेंद्र देव ये कहते हैं कि मेरा विधान करो, मेरा पंचकल्याणक करो? ना। वो तो सबको एक ही कहते हैं कि अपनी ओर देखो, अपनी ओर निहारो, वहीं सुख है। उसके अलावा अन्यत्र जाओगे तो दुख ही दुख है ना। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के जिन चंद्र बदन, है ना, जिनेंद्र भगवान के चंद्र रूपी बदन को देखकर मुझे अपने आत्म स्वरूप की सुरुचि आई, है ना। उसकी रुचि मतलब उसकी श्रद्धा आई, उस पे समर्पण आया। और क्या हुआ? प्रगटी निज आन की पिछान ज्ञान भान की। प्रगटी निज आन की पिछान, पिछान के बाद कौमा लगा लो। और क्या हुआ? जिनेंद्र भगवान के मुद्रा को देखकर आन मतलब अन्य, और निज मतलब अपनी, और पिछान मतलब पहचान। तो क्या अर्थ हुआ कि मुझे अपनी और पराये की पहचान प्रकट हो गई। प्रकटी निज आन की पिछान, यहाँ रुकना है। क्या अर्थ हुआ कि हे जिनेंद्र देव, आपकी मुद्रा को देखकर मुझे अपने पराये की पहचान प्रकट हो गई। क्या प्रकट हो गई? अपने पराये की पहचान प्रकट हो गई, यानी भेद विज्ञान प्रकट हो गया। मुझे ये पता चल गया दुनिया में कि मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। ऐसा वस्तु का यथार्थ बोध हो गया, अपने पराये की पहचान प्रकट हो गई। और अपने पराये की पहचान होना मतलब निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं, है ना। और क्या हुआ? ज्ञान भान की, ज्ञान रूपी भान। अब ये आखिरी के जो 3 शब्द हैं, ज्ञान भान की, इसको जोड़ो आगे वाली लाइन से, है ना। ज्ञान भान की, यानी मेरे अंदर जो ये ज्ञान सूर्य प्रकट हो गया। भान मतलब भानु, भानु यानी सूर्य, ठीक है। तो ये ज्ञान रूपी सूर्य पैदा हुआ, तो ज्ञान भान की कला उद्योत, इस सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य की कला का उदय होते ही, ठीक है। सुबह होता है, कौन उगता है? सुबह सूर्य उगता है। तो जब सूर्य की कलाएं बिखरती हैं, सूर्य उगता है, उसकी रश्मियाँ, उसकी किरणें जब इस धरती पर फैलती हैं, तो क्या होता है? रात्रि खत्म हो जाती है, रात्रि का अंधकार खत्म हो जाता है। समझ में आया? तो ऐसे ही ज्ञान भानु की कला उद्योत होत, सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य की कला का उद्योत होने पर काम जामनी पलाई। काम पंचेंद्रियों की विषयाभिलाषा, काम भावना। रात्रि, जामनी मतलब रात्रि, ठीक है, समझ के। 5 इंद्रियों की विषयाभिलाषा रूपी रात्रि पला गई। पला गई मतलब नष्ट हो गई, पलायन कर गई। कैसे पला गई?
ज्ञान रूपी सूर्य उसकी कला, कला मतलब उसका प्रकाश, उद्योत मतलब फैला, तो विषयाभिलाषा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। ये कैसे हुआ? हाँ, निज को निज, पर को पर जान, इससे हुआ। और ये कैसे हुआ? जिनेंद्र भगवान आपकी मुद्रा को देखकर। प्रगटी निज आन की, पिछान ज्ञान भान की, कला उद्योत होत काम जामनी पलाई। निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई। निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया है ना? चलिए अगला, शाश्वत आनंद स्वाद पायो बिनस्यो विषाद। अर्थ बताने की जरूरत है। और हे जिनेंद्र देव, आपकी मुद्रा को देखकर जो मुझे भेद विज्ञान प्रकट हो गया, उससे क्या हुआ? शाश्वत आनंद स्वाद, मैंने शाश्वत आनंद के स्वाद को पा लिया। अभी तक काय का स्वाद था? अभी तक तो क्षणभंगुर पदार्थों का स्वाद था। समझ में आया ना? 5 इंद्रिय को भोगों का स्वाद था, जो कि क्षणिक था और दुख रूप था। अब कैसा? शाश्वत भी था और आनंद रूप भी था। विषयों का स्वाद कैसा था? क्षणिक था और दुख रूप था, आकुलता रूप था। अब जो आत्मिक सुख मिला वो शाश्वत भी है और आनंद रूप भी है। शाश्वत आनंद स्वाद पायो, पायो पे कोमा लगाना, फिर बिनस्यो विषाद, और सारा विषाद विनश गया। ये विषाद क्या होता है? डिप्रेशन, निराशा, दुख, हताशा। समझ में आया? ये सारा दुख, निराशा, डिप्रेशन, तकलीफें सारी विशद नष्ट हो गई, विनस्यो विनाश को प्राप्त हो गई। और क्या हुआ? क्यों हुआ ऐसा? आन में अनिष्ट इष्ट कल्पना नसाई। आन में मतलब अन्य पदार्थों में जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना थी। आहा, कितना बड़ा ज्ञान था ये। यानी परद्रव्य मुझे अच्छा है, परद्रव्य मुझे बुरा है, ये पर वस्तुएं मुझे सुखी कर सकती हैं, दुखी कर सकती हैं, ऐसा मानते थे। तो कुछ को अच्छा मानते थे, कुछ को बुरा मानते थे। पर वस्तु को अच्छा मानना, इसका नाम है इष्ट बुद्धि, और पर वस्तु को बुरा मानना, इसका नाम है अनिष्ट। तो पर वस्तुओं में जो इष्ट और अनिष्ट की कल्पना थी, हकीकत नहीं थी। ये अज्ञान था, भ्रम था। इस भ्रम का क्या हो गया? नाश हो गया। समझ गए? शाश्वत आनंद स्वाद पायो बिनस्यो विषाद। आन में अनिष्ट इष्ट कल्पना नसाई। निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई। निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई। समझ में आ रहा है अर्थ? दोनों छंदों को देख लो, कोई शब्द रह गया हो तो। पिछान मतलब पहचान, जामनी यानी यामिनी। यामिनी को यहाँ ब्रज में जामनी बोल देते हैं। जामनी मतलब रात्रि। ठीक है। विषाद यानी दुख। इष्ट अनिष्ट मतलब पर वस्तु अच्छी है या पर वस्तु बुरी है, ऐसी कल्पना। अब देखो, साधी निज साध की समाधि मोह व्याधि की। उपाधि को विराध के आराधना सुहाया। साधी निज साध की। और क्या हुआ? निज साध, भगवान आत्मा रूपी साध की, मतलब साध की साधी। यानी मैंने जब अपने आत्म स्वभाव की साधना की, साधी मतलब साधना की, निज साध्य की। साध्य दो हैं, एक तो पर साध्य और एक निज साध्य। सिद्ध भगवान साध्य है लेकिन वो निज नहीं है। आत्मा निज भी है और साध्य भी है। तो ऐसे जब अपने निज साध्य की साधना की, समाधि मोह व्याधि की, तो क्या हुआ? मोह रूपी व्याधि की समाधि हो गई।
समझ गए ना? मोह रूपी व्याधि जो थी, मोह रूपी बीमारी थी, रोग था, उसकी समाधि बन गई, यानी वो नष्ट हो गया। कैसे? जो ही मैंने अपने साध्य को साधा, साधी निज साध की, जो ही मैंने अपने साध्य को साधा यानी अपने शुद्धात्मा को साधा, समाधि मोह व्याधि की, इसी का नाम क्या था कि मोह रूपी व्याधि की समाधि बन गई, नष्ट हो गया मोह, मोह रूपी बीमारी नष्ट हो गई। और उपाधि को विराधि के, आहा, बहुत बहुत गहराई चाहिए इन पंक्तियों को समझने के लिए। उपाधि को विराधि के, उपाधि मतलब औपपादिक भाव, औपपादिक भाव मतलब मैं मनुष्य, त्रयंच, देव, नारकी, ये उपाधियाँ। औपपादिक भाव मतलब मोह राग द्वेष के भाव, ये उपाधि, ये औपपादिक भाव। तो कर्म के द्वारा जो जो भी जीव का नाम पड़ता है वो सब उपाधि है। क्या कहा? कर्म के द्वारा, कर्म की ओर से जीव का जो जो नाम पड़ता है वो सब उपाधि है। मनुष्यायु के उदय से मनुष्य, ये उपाधि है। 5 इंद्रिय जाति कर्म के उदय से पंचेंद्रिय, ये क्या है? उपाधि है। मनुष्य गति के उदय से मनुष्य गति वाला, ये उपाधि है। समझ में आया? और है ना, ऐसी सब है, संगठन है, संस्थान है, और भी कितनी 93 प्रकृतियां तो नाम कर्म की है। समझ में आया? उसके बाद उच्च गोत्र में पैदा हुए तो मैं अच्छे कुल का, ये उपाधि है। पुरुष हुए, स्त्री हुए, ये क्या है? उपाधि है। कर्म के उदय से अनुकूल सामग्री मिली अथवा प्रतिकूल मिली तो ये अनुभव करना कि मैं सेठ, मैं गरीब, ये उपाधि है। ज्ञानावरण कर्म के उदय से अपने आप को अज्ञानी अनुभव करना, ये उपाधि है। मोह कर्म के उदय से मोही अनुभव करना, ये उपाधि है। समझ में आया? इसका नाम है उपाधि, यानी कर्मकृत जितने भाव हैं वो सब उपाधि है। हाँ, सब कुछ, सब कुछ उपाधियां हैं। समझ में आया है? तो ज्यों ही जिनेंद्र भगवान आपके दर्शन को किया तो मुझे अपने निज साध की साधना प्रकट हुई, यानी मैंने अपने साध्य को साधा, और साध्य को साधा तो वहाँ मोह रूपी व्याधि की समाधि बन गई। और उपाधि को विराधि के, अब तो इन उपाधियों को विराध के मतलब इन उपाधियों को छोड़कर आराधना सुहाई। समझ में है ना? अपने आत्म स्वरूप की आराधना ही मुझे सुहाती है। साधी निज साध की, समाधि मोह व्याधि की, उपाधि को विराधि के आराधना सुहाई। निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई। अब देखो, धन दिन छिन आज सुगुनी, धन मतलब धन है क्या? आज का दिन, धन दिन छिन आज, ये आज का दिन, आज का ये पल धन है। समझ में आया? है? छिन मतलब क्षण, पल है। कितना सरल है बोलना है, वैसा महसूस करना कितना कठिन है। धन दिन छिन आज सुगुनी, चिंते जिन राज अबे। ओहो, आज का ये दिन, आज का ये पल धन्य है जब मैंने जिनेंद्र भगवान के सुगुणों को चिंतन किया। क्या किया? चिंतन। गुण देखे नहीं, देखी तो मुद्रा, लेकिन चिंतन किनका हुआ? गुणों का, है ना। धन, धन मतलब ये रुपए पैसा नहीं, धन्य, धन्य को क्या कहा है? धन।
धन दिन छिन आज सुगुनी, सुगुनी मतलब सुगुण, और एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं तो बहुवचन, सुगुनी। चिंते, चिंतवन किया, अबे अब जिन राज, जिनेंद्र भगवान के। तो आज का ये दिन ये क्षण धन्य है जिसमें मैंने जिनेंद्र देव के गुणों का चिंतन किया। और सुधरो सब काज दौल अचल रिद्धि पाई, वाह। और अब तो मेरे सारे काम सुधर गए, सुधर गए। अब कुछ अरे सबसे बड़ा बिगाड़ तो था मिथ्यात्व, देह दृष्टि, उपाधि को स्वरूप जानना, स्वांग को स्वरूप जानना, ये सबसे बड़ा बिगाड़ था, ये सबसे बड़ा भ्रम था, ये सबसे बड़ी आपदा थी, संकट था। तो इसको नष्ट कर दिया, तब तो सब सुधर गए। सारे काम मेरे, काज मतलब कार्य, सारे कार्य सुधर गए। अपन बोलते ना, हे भगवान बिगड़ी बना दो, बिगड़ी बना दो। पता भी है बिगड़ी क्या है, बिगड़ी है भ्रम। समझ में आया ना, ये है सबसे बड़ा संकट है। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मैटो मैटो जी संकट हमारा। तो जिनेंद्र भगवान, पारसनाथ भगवान संकट मेटते हैं ना। पहले ये बताओ संकट है क्या तुम्हें? यदि तुम बीमारी को संकट कहते हो तो वो तो नहीं मेटते। यदि और दुकान नहीं चलना, लड़ाई झगड़ा, इसे संकट मानते हो तो ये संकट तो दूर नहीं करते हो। क्यों? उन पे ही जब संकट आया था तो उनने क्या किया था? उनके ऊपर भी तो संकट आया था। जब उपसर्ग हुआ था तो उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया था, अपने आत्मस्वरूप की शरण ली थी। समझ में आया? तो संकट तो है जन्म मरण का, मेटो जामन मरण, ये संकट है। और इस संकट का मूल क्या है? मिथ्याभिप्राय, अविद्या, अज्ञान, भ्रम, देह में आत्म बुद्धि, ये खत्म हो गया तो हमारे तो सारे संकट मिट गए। हमारे तो सब छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी हो गया भगवान। मिथ्यात्व छिद गया, अज्ञान भिद गया, सब काम सुधर गए हमारे तो। और बाकी रोग उपद्रव वगैरह, अरे भगवान आपके सामने इनकी बात करूंगा, लज्जा है मेरी मुझ पर, है ना। सुधरो सब काज दौल, मेरे सब कार्य सुधर गए। और अचल रिद्धि पाई, मैंने रिद्धि पाली है। कौन सी रिद्धि? अचल रिद्धि। अच्छा, 64 रिद्धियों में तो इस रिद्धि का नाम ही नहीं है। 64 रिद्धि में केवल ज्ञान है, मनः पर्य ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, अभिन्न 10 पूर्वी है, 10 पूर्वी है ना, अक्षीण महानस है। 64 रिद्धि हैं। अचल रिद्धि कौन सी है? कहते ये उनसे अलग है जरा। इससे बड़ी कोई सफलता, इससे बड़ी कोई रिद्धि नहीं हो सकती। मैंने अचल रिद्धि पाली। समझ में आया? आत्मस्वरूप अचल है, उसकी प्राप्ति होना ही है अचल रिद्धि पाई। समझ में आया? कितना बढ़िया भजन है, देखो आप अर्थ के साथ पढ़ो, समझो तो कितना आनंद है? दुनिया के कैसे कैसे भजन चलते हैं, सब फीके लगने लगे, ऐसे लगे कहाँ का क्या सुन लिया कान में। असली तो ये है भक्ति, यही है भगवान को थैंक्स देना। मतलब मुझे जो अचल रिद्धि मिली है, जो मैं आत्मस्वरूप की प्राप्ति हुई है, इसके लिए थैंक्स दिया जाता है, इसके लिए शुक्रिया अदा किया जाता है भगवान का। बाकी की चीज़ें तो कोई साधक होता है तो स्वतः ही अपने आप पुण्य बनता है, और उस पुण्य के उदय से बाकी चीज़ें, लौकिक चीज़ें ठीक हो जाएं तो हो जाएं, नहीं हो तो नहीं हो, उसकी कोई जवाबदारी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आया? ऐसा ठीक है। धन दिन छिन आज सुगुनी, चिंते जिन राज अबे, सुधरो सब काज। सुधरो नहीं है, सुधरो तो ऐसा लगता है सुधर जाए, सुधरो, सुधरो मतलब सुधर गया। उच्चारण में फर्क आता है। कैसे आता है? देखो, जैसे आप लिखो सोना, सा में ऊ की मात्रा सो और ना में आ की मात्रा ना। अब इसे आप सोना भी पढ़ सकते हैं। कौन सा सोना? गोल्ड। और एक सोना, सोना मतलब नींद।
अब लिखा लेकिन एक ही जाएगा, लेकिन उच्चारण में फर्क है, सोना और सोना। लेकिन जो सोना और सोना ये उच्चारण में जो फर्क आया वो लिपि में नहीं आएगा, लिखा सोना वो ही जाएगा। सा में ओ की मात्रा सो, ना में आ की मात्रा ना। समझ में आया ना? है आयुष नहीं आया आज? आयुष नहीं, दूसरे वाले। अच्छा चलो ठीक है। तो वो आयुष की पत्नी है कोलारस की। अब आप बोलेंगे कोलारस, लिखा जाएगा का में ओ की मात्रा, ला में आ की मात्रा, कोलारस। लेकिन वहाँ कोलारस नहीं पढ़ते, उसको बोलते कौलारस। कौलारस हाँ लेकिन लिखने में नहीं आएगा। लिखने में तो कोला और कोका कोला वाला कोला और कोलारस वाला कोला एक ही जाएगा, सोना और सोना की तरह। ऐसे ये सुधरो, सुधरो नहीं है, सुधरो सुधरो सब काज दौल अचल रिद्धि पार। मतलब मेरे तो काम सुधर गए, सब सुधर जाएं ऐसा नहीं, सुधर गए ऐसा है ये। समझ गए? फिर से पढ़ो आखिरी बंद। धन दिन है, पूरा पढ़ना है। निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई। प्रगटी निज आन की पिछान ज्ञान भान की, प्रगटी निज आन की पिछान ज्ञान भान की। कला उद्योत होत काम जामुनी पलाई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि। शाश्वत आनंद स्वाद पायो विनस्यो विषाद, शाश्वत आनंद स्वाद पायो विनस्यो विषाद। आन में अनिष्ट इष्ट कल्पना नसाई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई। साधी निज साधि की समाधि मोह व्याधि की, साधी निज साधि की समाधि मोह व्याधि की। उपाधि को विराधि के आराधना सुहाई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई। धन दिन छिन आज सुगुनि चिंते जिन राज अबे, धन दिन छिन आज सुगुनि चिंते जिन राज अबे। सुधरो सब काज दौल अचल रिद्धि पाई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई। निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई। निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई। ठीक है? कैसा लगा आपको ये भजन? ये भजन है, ये भजन है, भगवान का भजन किया जा रहा है ना। ये आध्यात्मिक गीत नहीं है, ये भजन है ना। ऐसा भजन जिसमें आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी है ना। चल अब देखो, ये तो हो गई देव की भक्ति। अब एक भक्ति आज हम पढ़ते हैं शास्त्र की। ये है कविवर भागचंद जी की। पहले भी मैंने आपको बताया, कविवर भागचंद जी की जिनवाणी स्तुतियाँ इतनी ज़बरदस्त हैं, इतनी अच्छी हैं। महिमा है अगम जिनागम की, है ना। वीर हिमाचल तैनिक सी, ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया भक्ति हैं। तो वो तो सब बहुत फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, लोग गाते हैं जगह जगह। ये वाली प्रसिद्ध नहीं है। सांची तो गंगा भी उन्हीं की है ना। तो ये वाली जिनवाणी की भक्ति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगती है। देखो पढ़ते हैं। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी, तत्प्रतीति भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी, मेरे मिथ्या दृष्टि टरी।
बोलो, धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी, तत्व प्रतीति भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी, मेरे मिथ्या दृष्टि टरी। यूट्यूब पे है, सब है, निर्खत जिन चंद्रबदन भी है, ये वाला भी है ना। देखो वहाँ आया था धन धन, धन आया था, धन दिन छिन आज अबे, अब यहाँ पूरा ही शब्द आ गया धन्य। धन्य धन्य है घड़ी आज की, वहाँ क्या आया था दिन और क्षण, यहाँ क्या आ गया घड़ी, है ना। दो बार धन्य क्यों, एक बार क्यों नहीं? धन्य धन्य है, एक ही बार हो जाता ना काम। देखो जगह जगह दो बार आता है, रंग माँ ये तो 3 बार, रंग माँ 3 बार क्यों? धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आए, 2 बार क्यों? रोम रोम से निकले, 2 बार क्यों? है? समझ गए आप? 2 बार क्यों? हाँ, इसको बोलते हैं साहित्य में बीप्सा अलंकार। कौन सा अलंकार? बीप्सा। जब किसी भाव की गहराई बतानी हो ना तो द्वित हो जा, बीप्सा का प्रयोग होता है। मतलब जैसे धन्य धन्य, तो एक बार धन्य भी कह सकते हैं, कोई पिछले भजन में एक ही बार था, 2 बार क्यों यहाँ? बहुत ज़्यादा अहोभाव बताने के लिए, है ना, कि धन्य मतलब ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कोई कहने के लिए नहीं कहा जा रहा है, धन्य है मतलब वास्तविक है। भोपाल तरफ जाओ ना आप, तो वहाँ एक इस तरह का चलता है, जैसे किसी को कुछ कहा, अच्छा कहा या बुरा कहा, ज़्यादातर तो गाली आली में। तो एक बार तो जैसे कोई मित्रों में गाली फाली दे दी, या तो कोई मजाक में चलता है, लेकिन हम नहीं सही में दे रहे हैं, तो मालूम क्या कहते हैं? कुछ भी गाली दी तो झूठा है। हाँ झूठा ही है मतलब उसकी हकीकत बताने के लिए वो कहेगा हाँ ऐसा ही है। इसलिए धन्य नहीं, धन्य मतलब वास्तविकता है? क्या क्या है? हाँ 3 बार, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, है ना, बार अहो भाव। पधारिए साहब पधारिए, आओ आओ रे जिनंदा, समझ गए हैं? ऐसे धन्य धन्य है घड़ी आज, क्यों है धन्य? जिन धुनि श्रवण परी, ओए होए आए है, जिन धुनि, जिनेंद्र भगवान की धुनि, उनका उपदेश, श्रवण यानी कान, परी मतलब पढ़ी। गुरुदेव इसे कहते थे काने पढ़ना दुर्लभ है भाई। गुरुदेव बहुत करुणा से करते थे, कहते थे आ बात काने पढ़ना दुर्लभ है, ये बात कानों में पढ़ना दुर्लभ है, ऐसा बोलते थे। कानों में समझ में आ जाए तब तो बात ही अलग है, कानों में पढ़ना भी दुर्लभ है, ऐसा बोलते थे। तो यहाँ कह रहे आज की घड़ी धन्य है जो ये जिनेंद्र भगवान की ध्वनि, उनके वचन मेरे कानों में पड़े, है ना। और जब कानों में पड़े तो क्या हुआ? तत्व प्रतीति भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी। और इन वचनों को सुनकर देशना लब्धि है ना ये, तत्व प्रतीति भई अब मेरे, मुझे तत्वों की प्रतीति हुई। 7 तत्वों की, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इसकी प्रतीति मतलब तत्वों की प्रतीति। और एक तत्व का अर्थ होता है आत्मा, समझ में आया ना, तत्वों का तत्व होता है आत्मा। तो दूसरा अर्थ क्या हो गया? मुझे आत्मा की प्रतीति हुई। और जब ये हुआ तो क्या हुआ? मिथ्या दृष्टि टरी, और मिथ्या दृष्टि ढल गई है। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को,
भानु सी बखानी है। देखो क्या बढ़िया है। ऐसी बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं। जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, ये भी है, छोटा ही सा गीत है कि जिनेंद्र भगवान के वचन को सुनकर मेरी भूल मिट गई। अच्छा, सबसे बड़ी भूल है क्या? सबसे बड़ी मिथ्यामति है क्या? बस यही है, ये मैं हूँ, देह मैं हूँ, इससे बड़ा कोई संसार का भ्रम नहीं है। अनादिकाल का यही भ्रम है। तन उपजत अपनी उपजी जान, तन नसत आपको नास। समझ में आ? धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी, तत्व प्रतीति भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी, मेरे मिथ्या दृष्टि टरी। जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन स्वरस भरी, जड़ते भिन्न लखी चिन्मूरत चेतन स्वरस भरी। अहंकार ममकार बुद्धि पुनि पर मैं सब परिहरी, अहंकार ममकार बुद्धि पुनि पर मैं सब परिहरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी, तत्व प्रतीति भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी। देखो, जड़ते भिन्न लखी चिन्ह मूर्ति, मैंने जड़ से भिन्न, यानी जड़ मतलब अचेतन पदार्थ, देह रुपए पैसे मकान ये सब जड़ पदार्थ है। तो इन जड़ पदार्थों से भिन्न चिन्ह मूर्त लखी, अपने चिन्ह मूर्त है ना, चिन्ह मूर्ति शुद्ध आत्मा को मैंने लखा, लखा मतलब पहचाना, देखा। और वह कैसा है? चेतन स्वरस भरी, वह मेरी आत्मा चेतनमय है और स्वरस, स्वरस मतलब अपने आनंद रस से, स्वरस, रस मतलब रस, आनंद, अपने आत्मिक आनंद से भरी हुई है। ठीक है? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो आनंद भी आ गया और ज्ञान भी आ गया। समझ में आया? और अहंकार ममकार बुद्धि पुनि, जैसे वहाँ आया था पिछले भजन में, आन में अनिष्ट निष्ट कल्पना नसाई, यहाँ क्या आया? अहंकार, ये देह मैं हूँ, इसका नाम क्या है? अहम। अहम मतलब मैं, और कार मतलब अहंकार, यानी ये मैं हूँ, देह आदि मैं हूँ, इसका नाम अहंकार, और ये मेरे हैं, इसका नाम है ममकार। समझ गए? दो चार बुद्धियां हैं ना, मिथ्या बुद्धि, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। देह मैं हूं, इसका नाम है अहम बुद्धि, देह मेरा है, इसका नाम है ममत्व बुद्धि। ठीक है? तो एकत्व बुद्धि को कहते हैं अहंकार और ममत्व बुद्धि को कहते हैं ममकार। किसमें? पर में। तो पर में अहंकार और ममकार, इन बुद्धियों को सब पर हरि, परिहरि मतलब सबका परिहार कर दिया, सबको मैंने छोड़ दिया। पुनि मतलब ऊपर की बात से और कही जा रही है, तो पुनः और के अर्थ में। ठीक है? कि मैंने पर बुद्धि में, पर में सब, यानी देह आदि पर पदार्थों में अहंकार ममकार बुद्धि को छोड़ दिया सब प्रकार से। ठीक है? जड़ते भिन्न लखी चिन्मूरत चेतन स्वरस भरी, अहंकार ममकार बुद्धि पुनि पर मैं सब परिहरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी, तत्व प्रतीति भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी। देखो, अब पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी, पाप पुण्य विधि बंध अवस्था गीत राग विज्ञान भाव में परिणति अति बेस्तरी। देखो क्या अर्थ है? पाप पुण्य विधि, ये विधि क्या होती है? विधि मतलब कर्म, कर्म को बोलते विधि।
ठीक है। और कर्म के उदय से सारी स्थितियां बनती हैं, उसी को बोलते हैं विधि का विधान। जिसे दुनिया क्या समझने लगी, विधि मतलब भगवान और उसकी बनाई हुई व्यवस्था, सो विधि का विधान। लेकिन असल में विधि मतलब कर्म है ना। और पाप पुण्य विधि, यानी पाप कर्म और पुण्य कर्म। बंध अवस्था, पाप और पुण्य कर्म दोनों बंध की अवस्था है, दोनों बंद है। एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है। एक फर्स्ट क्लास की जेल ले जाती है और एक फोर्थ क्लास की जेल ले जाती है। समझ में आया ना। पाप डंडे मार के संसार में घुमाता है, पुण्य थोड़ा सा पुचकारता है। लेकिन दोनों काय की अवस्था है, सांसारिक अवस्था है। पाप पुण्य विधि बंध अवस्था, पाप और पुण्य कर्म दोनों बंध की अवस्थाएं हैं। भासी अति दुख भरी, ये अत्यंत दुखकारी भासित हुई, दोनों में दुख लगा। समझ में आया, दोनों ही दुखकारी है। पाप के उदय में यदि बीमारी दुख में दुख लगता है तो स्वस्थ अवस्था में भी कोई बहुत वैसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा निहाल हो गया। गरीबी में दुख है तो अमीरी में कोई निहाल हो गया सो नहीं है। समझ में आया है। ओ पाप पुण्य विधि बंध अवस्था, भासी अति दुख भरी। तो वास्तविक सही क्या है, ये तो दुखमय अवस्था है, ये तो बंधमय अवस्था है। वीतराग विज्ञान भावमय परिणति अति बिस्तरी। कौन सी परिणति, वीतराग विज्ञान में। वाह, कितना पवित्र शब्द है ये, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान, वीतरागता और विज्ञानता, इसका नाम है वीतराग विज्ञान, है ना। वीतराग शब्द विज्ञान का भी विशेषण होता है कि वह ज्ञान जो राग के बिना हो। समझ में आया। मंगलकारी क्या है, पाप पुण्य तो दोनों अमंगल हैं, दोनों दुख का कारण है, दोनों बंधमय अवस्था है। तो वह ज्ञान, विज्ञान मतलब समझ गए, वह ज्ञान जो राग से रहित हो। समझ में आया ना। अभी हमारा राग क्या है, ज्ञान क्या है, मोह के साथ परिणमन कर रहा है। जिस वस्तु को जाना उसी के साथ मोह कर लिया। तो ज्ञान ये भी है, लेकिन ये ज्ञान कैसा है, मोह सहित ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान मांगलिक कब बन जाता है, जब राग के बिना ज्ञान हो। क्या ये वीतराग विज्ञान शब्द किसी गाथा में, मूल गाथा वगैरह में भी आता है? अलग अलग तो खूब आते हैं, वीतराग अलग, विज्ञान अलग, है ना। एक साथ अभी मैंने खोजा नहीं, है ना। होगा और ना भी हो तो कोई, अब लो ये कोई बात है, समझ लो लैपटॉप है, मोबाइल, जिनागम में लैपटॉप शब्द है। मुझे पता है भाई साहब नहीं पूछ रहे प्रश्न कोई और पूछ रहा है, नाम वाम लेने से फायदा नहीं। हाँ, तो लैपटॉप है शब्द जिनवाणी में। अच्छा, मोबाइल है, अच्छा माइक है, कंप्यूटर है, ये है एसी, नहीं है तो है कि नहीं, नहीं समझे आप है। अरे वीतराग विज्ञान का अर्थ क्या है, वीतराग विज्ञान का अर्थ है, अरे केवल ज्ञान, विज्ञान मतलब केवल ज्ञान, समझ गए। वो ज्ञान जो वीतरागता सहित हो। संसारी मिथ्या दृष्टि मोही का ज्ञान राग सहित है, और मंगलकारी कौन सा ज्ञान है, वो ज्ञान जो राग के बिना है, राग रहित, मोह रहित ज्ञान, वो वीतराग विज्ञान कहलाता है। इसके लिए कोई आगम खोलने की जरूरत है, इसको कोई प्रमाण देने की जरूरत है। लेकिन क्या करें, अब दुनिया में पूछ लिए जाते हैं बड़े बड़े मंच से, ऐसी ऐसी सब बातें आती हैं, तो वहीं से पूछ रहे थे ना भाई साहब एक बार की बहनागा हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो कुछ क्रमबद्ध पर्याय पर चर्चा चल रही थी। हाँ, तो क्रमबद्ध पर्याय की जो शब्द की बहुत वो करी जा रही थी, ये शब्द हाँ हाँ,
तो उन्होंने जो है उन्होंने कहा भैया ये क्रम नियमितता ही पर्यायवाची है, और उन्होंने कहा कि जैसे कंप्यूटर जो आपने उदाहरण दिया ना, अच्छा। जैसे कंप्यूटर शब्द डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, नया शब्द है, इसी प्रकार क्रमबद्ध पर्याय भी आगम में कहीं नहीं मिलेगा, किंतु इसका भाव क्रम नियमित से ही है। और उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि सोनगढ़ से प्रकाशित जो प्रवचन सार है उसमें क्रमबद्ध और ब्रैकेट में क्रम नियमित। लेकिन उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे विद्वान वगैरह बैठे हुए थे, वे उसकी जो है खूब क्रमबद्ध शब्द की जो है लेकिन यही बात वो मंच पे नहीं कह सकते थे, ये बात मंच पे नहीं कह सकते थे ये हाँ यहाँ तो कही होगी समूह में। चलो खैर, तो ऐसे ही है। अरे विज्ञान मतलब केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान राग के नहीं होता है, और वो केवल ज्ञान के लिए आगम ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अब है ऐसी, क्या करें, ऐसी है दुनिया, ऐसी ही चलेगी। चलिए ठीक है। तो वीतराग विज्ञान भाव में, वीतराग विज्ञान वह ज्ञान, विज्ञानता का अर्थ एक तो होता है केवल ज्ञान, और एक विज्ञानता का अर्थ है आत्मज्ञान। तो गृहस्थ दशा में केवल ज्ञान तो होता नहीं है, आत्मज्ञान ही हो सकता है, और वह आत्मज्ञान जितने अंशों में राग रहित है वह उसको भी वीतराग विज्ञान कहते हैं। क्योंकि वीतराग विज्ञानता पूर्णता तो केवली के है, लेकिन उसका बीजारोपण पड़ जाता है गृहस्थ दशा में सम्यक दर्शन होते ही। समझ में आया ना, वहाँ से शुरुआत होती फिर विकसित होता जाता है ना। तो वीतराग विज्ञानमयी इस परिणति, परिणति मतलब परिणति, परिणति मतलब अपनी दशा, परिणति अति विस्तरी, ये वीतराग विज्ञानमय जो परिणति है ये ही अत्यंत विस्तरी है। पाप पुण्य थे बंधन, और ये कैसी है, फैली हुई, मतलब मुक्त के अर्थ में, कि ये वीतराग विज्ञानमय जो आत्म परिणति है ये ही अत्यंत विस्तरणी है, यानी विस्तार वाली है, यानी बंधन को काटने वाली है ऐसा। और पाप पुण्य कैसे हैं, दोनों बंधन की अवस्था है और अति दुख भारी है ना। पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी, वीतराग विज्ञान भाव में परिणति अति विस्तरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी, तत्व प्रतीति भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी, मेरे मिथ्या दृष्टि। चाह दाह बिनसी बरसी पुनि समता मेघ झरी, बाड़ी प्रीत निराकुल पद सो भाग चंद हमरी। देखिए, चाह दाह बिनसी, चाह, चाह मतलब इच्छाएं, चाह रूपी दाह बिनसी विनष्ट हो गई। ठीक है, अब दाह कैसे विनष्ट हुई, जंगल की आग कैसे मिटती है, बारिश से। जंगल की आग तुम्हारे फायर ब्रिगेड से तो बुझती नहीं, तो जीव की अंदर इच्छाओं की जो आग है वो जंगल की आग से कम नहीं है। तो वह दाह, चाह रूपी दाह बरसी पुनि समता मेघ झरी। समझ में आए ना, बिनसी और समता मेघ झरी। मेघ से क्या झरी, समता की झड़ी लग गई। बरसी पुनि, समझ गए, पूरा अर्थ मिला दो तो क्या हुआ कि समता रूपी बादल की झड़ी लग गई, और उस बारिश से चाह रूपी दाह नष्ट हो गई। जैसे वहां आया था ना, कला उद्योत होत काम जामनी पलाई, यहाँ भी चाह रूपी दाह है ना, समता रूपी मेघ से ऐसा आनंद का झरना झरा कि उस बारिश से चाह रूपी दाह नष्ट हो, या यूं कहें समता रूपी मेघ के जल से वह बारिश से नष्ट हो गई वो चाह की दाह। और बाड़ी प्रीत निराकुल पद सो, निराकुल पद मतलब, निराकुल पद यानी ये निराकुल पद कौन सा है, निराकुल पद व्यवहार से सिद्ध भगवंतों का पद,
और निश्चय से आत्मपद। तो ऐसे निराकुल पद के प्रति प्रीति कैसी हो गई? बाढ़ी। बाढ़ी मतलब बहुत बढ़ गई, समझ गए? यानी अभी तो कहने के मुमुक्षु थे, अब असली के मुमुक्षु हो गए और बहुत ही घने मुमुक्षु हो गए, क्योंकि मोक्ष की इच्छा, इसी का नाम है निराकुल पद से प्रीति। समझ गए? क्योंकि निराकुल पद कौन सा है? मोक्ष पद। तो ऐसे मोक्ष पद की प्रीति बाढ़ी। बाढ़ी मतलब बढ़ गई। किसकी? भागचंद हमारी, मेरे भागचंद की उस मोक्ष के प्रति प्रीति अत्यंत बढ़ गई, अत्यंत घनी हो गई। इसका नाम क्या है? बाढ़ी प्रीत निराकुल पद सो भागचंद हमारी। ठीक है, भागचंद जी का भजन है ना, तो उनका नाम भी आ गया। और वैसे ले लो तो हम भी सब भाग्य के चंद्र हैं, चक्रवर्ती से कम थोड़ी है। यदि जिन धर्म मिला है तो अपने पे भी लागू होती है वो, है ना। चलो ठीक है, अर्थ समझ में आ गया? पढ़ें? पूरा पढ़ना है एक बार की आखिरी आखिरी का पढ़ लें? पूरा पढ़ लो। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी, तत्व प्रतीति भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी, मिथ्या दृष्टि टरी। जड़ते भिन्न लखी चिन्मूरत चेतन स्वरस भरी, अहंकार ममकार बुद्धि पुनि पर में सब परिहरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी, तत्व प्रतीति भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी। पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी, वीतराग विज्ञान भावमय परिणति अति बेस्तरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी, तत्व प्रतीति भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी। चाह दाह बिनसी बरसी पुनि समता मेघ झरी, बाढ़ी प्रीत निराकुल पद सो भागचंद हमरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि मेरे मिथ्या दृष्टि टरी। ठीक है, कैसी लगी ये भक्ति आपको? तो भजन, ये भी भजन गाया करें विधान में, भक्ति में। बाकी तो गाते ही हैं अपन, ये भी गाएं तो बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, तो आज एक देव भक्ति हुई, एक शास्त्र भक्ति हुई। बाकी समय हो गया है, चलिए बाकी बात।